अर्चू। हाँ बेटा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बहुत दिन से मैं ये जानना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तेरी शादी होने जा रही है तो बेटा तुझे मानव पसंद तो है ना? आई मैं जानती हूँ कि हमारे चुने हुए लड़के को तू कभी ना नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मन की बात जानना चाहती हूँ। आई मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी भलाई के बारे में तुझसे और बाबा से बेहतर और कोई सोच ही नहीं सकता, शायद मैं खुद भी नहीं। फिर जो तुमने मेरे लिए लड़का चुना है उसे नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई मैं बचपन से तुम दोनों को देखती आ रही हूँ। मेरी आंखों ने कई हालात देखे, कई मौसम देखे, अच्छे बुरे दिन देखे, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते की बुनियाद नहीं हिला सके, एक दूसरे का प्यार नहीं खत्म कर सके। हर मुसीबत में तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कभी तुम बाबा की ताकत बनी तो कभी बाबा तुम्हारी। मैंने भी एक ऐसी गृहस्थी का सपना देखा है, दोनों की गृहस्थी दोनों के हाथ से बनी, दोनों से संभलती। आई पता है मैंने हमेशा से चाहा कि मेरा पति एकदम बाबा जैसा हो, जो मेरा हर मुसीबत में साथ दे। आई एक बात कहूं, तुम हमेशा से मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कराना चाहती थी जो बहुत पढ़ा लिखा हो, अमीर घर का हो। लेकिन सच कहूं आई, मेरी नजर में डिग्री या पैसा इन चीजों की कोई अहमियत नहीं थी। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो एक अच्छा इंसान हो, जो अच्छी नीयत का हो और जो समझदार हो, जिससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, जिसे मेरे भावनाओं की कदर हो और बिना किसी उम्मीद के मुझसे प्यार करे और हर मुसीबत में मेरा साथ दे। मतलब मेरा फैसला बिल्कुल सही है। आज पहली बार अर्जुन ने अपने मन की बात बताई है, और जो गुण वो अपने पति में चाहती है वो सभी गुण मानव में है। माना कि वो सुलोचना की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन वो अर्चना से प्यार करता है और जिंदगी भर उसे सुखी रख सकता है। मुझे माफ करना सुलोचना, जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर कुछ कर रहा हूं, लेकिन एक बाप होने के नाते मेरी बेटी की खुशी के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। अगर ये शादी होती है तो मुझे इस झूठ को इस तरह बरकरार रखना होगा। तू चिंता मत कर, गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे, समझी ना? आहो, आप कहाँ चले गए थे? मेरे दोस्तों को शादी के कार्ड बांटने गया था। आपकी खरीदारी पूरी हो गई? बाकी कुछ बचा तो नहीं? बहुत जोरदार खरीदारी करके आए हैं। अर्चू के लिए गहने, फिर भांडी, पूजा का सामान, सब कुछ। अरे देवा, गणपति बापा के लिए चांदी का 5 सुपारी लाना भूल गई। कोई बात नहीं, सारी दुकानें अब कहाँ बंद हुई है, मैं जाकर ले आता हूँ। तू एक काम कर, तू चोटी बांध ले, तब तक मैं बाहर सूखे कपड़े होंगे ना, उनको लेकर अंदर आती हूँ। ताई, ये क्या पैकिंग शुरू कर दी है? पता है तुम्हें बहुत जल्दी है अपने उनके घर जाने की, लेकिन एक रात का इंतजार तो कर सकती हो ना। जल्दी आई। हाँ कैसे मैं भूल गई, मुझे वही याद नहीं आ रहा है। 5 सुपारी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप जरूर लाइएगा। हाँ
अरे मानव, इस वक्त मानव बेटा, आओ आओ, कुछ काम था, आओ ना। वो बाबा है घर पे? नहीं, वो अभी बाहर गए। आओ ना, अंदर आओ। आइए, ये देना था उनको। अरे ये तो एंगेजमेंट रिंग है ना? बाबा को सब पता है, वो आपको बता देंगे। अरे तुम आई तो संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। लगता है शादी फिर से टूट गई। तीसरी बार? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी खिड़की से देखा सुलोचना ताई का दामाद अभी उनसे मिलकर गया है और फिर उन्हें ही अटैक हुआ। ऐसी ही कुछ बात होगी। विनोद भी कितना परेशान लग रहा था। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हाई से प्रॉब्लम हुई है। एनीवे, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, शी विल बी ऑलराइट। ओके जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। जस्ट टेक केयर। बाबा, बाबा, सुलोचना, सुलोचना, फिर से हमारे अर्जुन के साथ। आखिर क्या लिखा है उसके नसीब में? मानव आया था, अंगूठी वापस करके गया। आपने कहा, मैंने सुना। अब मेरी बात सुनो। ये शादी नहीं होगी। नहीं, इस रिश्ते का टूटना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मानो में कोई कमी तो नहीं है। भले वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपने पैरों पर तो खड़ा है। मेरा फैसला बिल्कुल सही है। शादी टूट गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। नहीं सुलोचना, तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जाती हो सुलोचना। देखो, मैंने ही मानव से अंगूठी मंगवाई थी। उसकी उंगली में ठीक तरह से नहीं हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं ज्वेलर से उसे ठीक करवा के लाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे क्या पता था कि इतनी सी बात। सच? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ सुलोचना, सच कह रहा हूं मैं।
जाएगा।